पीटीआई की लीडरशिप मौजूदा ये चाह रही है कि हम भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे। वो कहते नहीं जी नहीं, हमें रवात में जगह नहीं चाहिए। रवात इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर जलसा, स्पेशली फॉर द पीटीआई। रवात से एंटर होकर जलसा गाह में पहुंच सकते हैं और वहाँ पे खचाखच जलसा गाह जो है भरा जा सकता है। चीज़ें बेसिकली जो ओरिजिनल रेट है उससे भी अभी महंगी हैं। रेट कम हुआ है, सस्ती नहीं हुई। टोटल जीडीपी में 24.5% जीडीपी के अंदर जो किरदार था या कंट्रीब्यूशन थी वो हमारी ज़राअत की थी। कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सीएसएस टॉप करके आ जाते हैं, मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, अंग्रेज़ी के अलावा उनको कुछ नहीं आता होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाज़रीन, हमारी हुकूमत पंजाब का तर्जुमान का ये कहना है कि हमारी हिकमत अमली से, हमारी अच्छी पॉलिसियों की वजह से सब्ज़ियाँ जो हैं वो 100% सस्ती हो गई हैं। अब हम इस लाइन का आज ऑपरेशन करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये अवाम उन्नास को बेवकूफ़ बनाते हैं। 75 सालों से हमारी हुकूमतों का यही सिलसिला रहा है और ये पता नहीं कब थमेगा। अब आप नाज़रीन ये देखें कि सस्ती कहाँ से हुई हैं चीज़ें। बेसिकली जो ओरिजिनल रेट है उससे भी अभी महंगी हैं। रेट कम हुआ है, सस्ती नहीं हुई। ये ऐसा ही है जिस तरह की इनकी हुकूमत आई थी तो पेट्रोल था 267 रुपये और अब जनाब 268 रुपये हो गया और इन्होंने 30-40 रुपये सस्ता किया और कहते हैं जी हमने सस्ता कर दिया। हालांकि अगर आलमी मार्केट का रेट देखें तो इस वक्त आलमी मार्केट के रेट के मुताबिक जो इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल था उतना पेट्रोल 150 से 160 रुपये रेट होना चाहिए। उस वक्त भी यही $90 $96 पर बैरल था, अब भी यही रेट आ गया है। हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 15 रुपये का नोटिफिकेशन इशू किया कि पेट्रोल की मसनूआत जो है वो सस्ती कर दी जाए। मैं कहता हूँ कि शुक्र है 15 रुपये सस्ती नहीं हुई। हालांकि वो गलती से उनसे हुआ और उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है हमारे वज़ीर-ए-आज़म के पास कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो कम कर सकें। और शुक्र मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ कि 15 रुपये सस्ता नहीं हुआ, क्योंकि अगर 15 रुपये सस्ता होता तो बिजली 15 रुपये महंगी हो जानी थी। भला क्यों महंगी होनी थी? क्योंकि अभी 3 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है तो बिजली 3 रुपये कुछ पैसे महंगी कर दी गई है। अब आप ये देखें कि कान आप इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, अवाम उन्नास का तो आप कान पकड़ के उनकी फैंट्री लगाई जा रहे हैं। और गंदम का तो आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था। आप लोगों का कहना है कि हम लोगों ने नहीं किया, हमसे पिछली हुकूमत ने किया है। पिछली हुकूमत में निगरान सेटअप जो था वो आपकी मंशा और मर्ज़ी के बगैर नहीं आया था, जिसमें अनवारुल्लाह काकर साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे और मोहसिन नकवी साहब हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब थे। अब मोहसिन नकवी साहब जो है वो वज़ीर दाखिला हैं, तो उस वक्त उन्होंने किसी की मंशा और मर्ज़ी की खातिर जो है वो गंदम मंगवाई और अरबों डॉलर जो है वो हमारे झोंक के भट्टी में झोंक दिए। अब सुनने में ये आ रहा है कि 5 लाख टन जो है वो कपास मंगवा रहे हैं। हमारी अपनी कपास जो है वो पैदा होने वाली है, मार्केट के अंदर आने वाली है, उसका इन्होंने इंतज़ार नहीं किया और पहले ही एडवांस में ऑर्डर दे दिया। और हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए इनके ये इक़दामात मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। हमारी मईशत में टोटल जीडीपी में 24.5% जीडीपी के अंदर जो किरदार था या कंट्रीब्यूशन थी वो हमारी ज़राअत की थी। पहले ही हमारी लंगड़ी लोली ज़राअत रेंगती हुई हमारे मुल्क का सहारा बनी हुई थी, लेकिन अब उसकी और कमर तोड़ दी और उसकी स्पीड स्लो हो गई है। एक तो गंदम इंपोर्ट करके फॉरेन रिज़र्व इन्होंने बाहर भेजे, बेड़ा गर्क किया। ये फॉरेन रिज़र्व बाहर भेजना मुल्क से गद्दारी करने से भी बड़ा अमल है। और अब और इधर से हमारे किसानों की ऐसी तैसी कर दी। अब कपास इन्होंने बाहर मंगवा लिया है, फिर फ्रूट्स के साथ भी इनका इसी तरह का अमल जारी व सारी है। ये मैंने 2018 में या मेरे ख्याल से 19 में एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था CSS इंग्लिश फ्लुएंसी। वो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उसके अंदर मैंने ये लिखा है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो CSS टॉप करके आ जाते हैं, मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, अंग्रेज़ी के अलावा उनको कुछ नहीं आता होता। क्योंकि अंग्रेज़ी एक हवा बना हुआ है कि अंग्रेज़ी जिसको अच्छी आती है वो बड़ा ज़हीन फ़तीन और बड़े वसी अकल लगता है, वो उतना ही बेवकूफ़ होता है जितनी ज़्यादा उसको इंग्लिश आती होती है। इसी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से हमारे यहाँ कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई, ना हमारी मईशत में, ना हमारी ज़राअत में, ना हमारी माशियात में, ना हमारी सियासियात में, ना इस वाजियात के अंदर। अच्छा नाज़रीन, ये हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। कुछ बात कर लेते हैं पीटीआई की। पीटीआई ने दरख्वास्त दी थी कि हमें इस्लामाबाद में जलसा करने की जगह दे दी जाए, तो हुकूमत ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली तय करते हुए रवात की जगह बेसिकली अगर हम GT रोड से जाएँ तो पिंडी शहर शुरू होने से पहले जो है वो एक बस स्टॉप आता है रवात, वहाँ एक पार्क है, पार्किंग स्टैंड भी है, वहाँ पे उन्होंने जनाब इजाज़त दी है पीटीआई को जलसा करने की। हुकूमत ने तो बेसिकली अपनी तरफ से बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि हम पीटीआई को ज़रा शहर से बाहर निकाल देंगे।
लेकिन उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। उन्होंने तो कुल्हाड़ी मार ली। अब पीटीआई भी चाहती है, पीटीआई की लीडरशिप मौजूदा ये चाह रही है कि हम भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमें रवात में जगह नहीं चाहिए। जिस बंदे ने पिंडी इस्लामाबाद देखा हुआ है, घूमा हुआ है, वहाँ कोई साल 2 साल रहा है, तो वो सारे वहाँ के सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू को जानता है कि रवात इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर जलसा, स्पेशली फॉर द पीटीआई, क्योंकि पीटीआई ने तो शहर के बाहर से भी अपने कारकुनान को बुलाना होता है, कारकुनान पहुंच जाते हैं। वो रवात बेसिकली जंक्शन बनता है, पिंडी से भी लोग निकल के आसानी से आ सकते हैं, इस्लामाबाद से भी निकल के आ सकते हैं। बेशक मेन हाईवे बंद कर दें, फिर कश्मीर के लोग भी वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इस साइड से नॉर्दर्न जो पंजाब है, अपर पंजाब जिसे हम बोलते हैं, और सेंट्रल पंजाब, वो भी जीटी रोड, बारस्ता जीटी रोड आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। और साउथ पंजाब वाले भी सरगोदा वाली साइड से वहाँ जीटी रोड पे चढ़ के और रवात से एंटर होकर जलसा गाह में पहुँच सकते हैं, और वहाँ पे खचाखच जलसा गाह जो है भरा जा सकता है। लेकिन ना जाने क्यों कि हर काम पे जिस तरह कुछ सहाफ़ियों ने तनकीद करनी होती है, लेकिन तनकीद करना उनका बुनियादी हक़ है, लेकिन अच्छे जो इक़दाम होते हैं उसको सराहना चाहिए। लेकिन हमारे ओपोजिशन उनका काम पे तनकीद करना है, लेकिन अगर उन्होंने आपको जगह दे दी तो आप खामोशी से वो जगह ले लें, क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है। नाज़रीन, ये 2 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर मैंने डिस्कशन करनी थी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से लाज़िम मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।